के इस वीडियो में हम सिलोजिज्म चैप्टर को बिल्कुल एकदम निचोड़ के रख देंगे आपके सामने और एकदम अच्छे से, इतना अच्छे से बताऊंगा ना। आप पहले वीडियो को देखो, फिर उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा अपने मुंह से। देखो यहाँ पे 236 से लेके 240 लिखा है। इसका मतलब पता है कि हम 236 से 240 वाले क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और इसका मतलब ये भी है कि हम इससे पहले 235 क्वेश्चन कर चुके हैं और लगभग हर वीडियो में मैं 5-5 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो उन सभी वीडियोज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना के चैनल पर अपलोड कर दी और एकदम प्लेलिस्ट एकदम सीक्वेंस वे में है, तो आप जाके वहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सिलोजिज्म के। हम यहाँ पे 150 रूल का इस्तेमाल करते हैं भाई सिलोजिज्म को बनाने के लिए। और ये कैसा रूल है, देखो यहाँ पर ना बस आप एक चीज़ समझो, ऑल का मतलब होता है 100 और सम का मतलब होता है 50। और एक चीज़ और समझ जाओ, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। बस अब इतना ही समझना होता है। अब बाकी जो चीज़ है वो तो मैं आपको यहाँ पे जब करवाऊंगा क्वेश्चन तब आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे सम बी आर नोट सी लिखा है, बी अपना यहाँ पर है, सी अपना यहाँ पर है। इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा भाई, जब मुझे बी और सी के बीच में यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो अब कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइन ऐसे थोड़ा ना, हलवा चीज़ थोड़ा ना कंबाइन कुछ भी कंबाइन कर दो। लेकिन कंबाइन के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कि दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। और आप यहाँ पे देखोगे कॉमन है, एक्स एक्स दोनों में कॉमन है। कॉमन होने के साथ इनमें से किसी एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। देखोगे ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, तो दोनों कंडीशन मेरी, ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कंबाइन नहीं हो सकता, कंबाइन हो जाएगा। और जब ये कंबाइन होंगे ना तो एक नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। और देखो नेगेटिव रिजल्ट दे रखा है बी और सी के बीच में, यहाँ इसने बी और सी के बीच में पॉजिटिव दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट वाला कंक्लूजन देखो बी और सी, तो यहाँ पे इसने नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक मेरी सारी बात ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कहीं मेरा स्टेटमेंट में जितने भी वैल्यूज़ है 50 से 100 तो नहीं जाता। हाँ भाई आपने बिल्कुल सही सुना, 50 से 100 मतलब अगर स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू 50 है ना तो कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 100 नहीं हो सकती। बस इतना चेक करना होता है। आप यहाँ पे देखो भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है, याद रखना ये बात। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और सम की वजह से यहाँ पे वी की वैल्यू 50 है, तो 50 से तो 50 पे आ ही सकता है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है जब तक उसके आगे सम ना आए। तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सी की वैल्यू 100 है, और यहाँ पर भी आप देखोगे सी की वैल्यू 100 रहेगी क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो यहाँ पे 100 रहेगी क्योंकि सी के आगे थोड़ा ना सम आया, तो यहाँ पे 100 से 100 पे आ सकता है। बस 50 से 100 पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला कंक्लूजन तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला तो हमने वैसे ही गलत कर दिया, बताया मैंने आपको। अब थर्ड वाला देखो एक्स आर सी, इसके लिए तो मुझे केवल और केवल सेकंड वाले स्टेटमेंट की जरूरत है क्योंकि दोनों चीज़ अपना इसी में मिल जा रहा है। और आप यहाँ पे देखो तुरंत मुझे मिल गया, गलत है। पता है क्यों? देखो सी और एक्स अपना नेगेटिव स्टेटमेंट में है। यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन दे ही नहीं सकता, इसकी वजह से अपना थर्ड वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे पहला वाला कंक्लूजन सही है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम कैलिडोस्कोप आर टेलीस्कोप। देखो कैलिडोस्कोप और टेलीस्कोप एक ही वर्ड में है, एक ही सेंटेंस में है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो बस अब मैं इतना चेक करूँगा कि यहाँ पे कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे सम की वजह से टेलीस्कोप की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू में से 50 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 50 है और इसकी वैल्यू भी 50 है। 50 से 50 पे आ सकता हूँ, सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर भी मैं 50 से 50 पे आ सकता हूँ। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन तो मेरी सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो पहला वाला कंडीशन अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन देखो अपने यहाँ पे क्या कह रहा है, सम माइक्रोस्कोप और कैलिडोस्कोप। भाई माइक्रोस्कोप अपना यहाँ पर है, कैलिडोस्कोप अपना यहाँ पर है, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा। देखो कॉमन तो है टेलीस्कोप, लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है, इसके आगे सम आ रहा है, तो भाई किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया है किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू 50 है। जब मैं कंबाइन ही नहीं कर पाऊंगा इन दोनों स्टेटमेंट को, तो माइक्रोस्कोप और कैलिडोस्कोप जुड़ ही नहीं पाएंगे। जब जुड़ नहीं पाएंगे तो इनके बीच में अपना कंक्लूजन नहीं बन पाएगा। जब कंक्लूजन नहीं बन पाएगा तो जो भी इनसे रिलेटेड कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे अपना गलत है। थर्ड वाला कंक्लूजन पढ़ो यहाँ पे, सम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। सम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप देखो अपना सेकंड वाले स्टेटमेंट में है अपना दोनों चीज़, और इसी से होगा अपना। देखो माइक्रोस्कोप यहाँ पर है, टेलीस्कोप अपना यहाँ पे है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। बस अब इतना चेक करूँगा कहीं मेरी वैल्यू 50 से 100 तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोप की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, सम की वजह से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 तो हो ही सकता है। सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू भी 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो 50 से 50 भी हो सकता है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे थर्ड वाला कंक्लूजन भी सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है, तो मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम मेटल्स कैन फ्लोट। देखो मेटल्स अपना कहाँ है, मेटल्स अपना यहाँ पर है और फ्लोट अपना यहाँ पर है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं कनेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो मेटल अपना यहाँ पर भी है और मेटल और फ्लोट इन दोनों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। देखो फ्लोट अपना यहाँ पर है, शाइनी वर्ड दोनों में कॉमन है और इस वाले शाइनी की वैल्यू भले ही 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो दोनों की वैल्यू शो होती है। तो यहाँ पर शाइनी की वैल्यू भी शो होगी शाइनी थिंग की, और फ्लोट की वैल्यू भी यहाँ पे शो होगी। तो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि किसी एक की वैल्यू शो होनी चाहिए और कॉमन कॉमन चाहिए। तो यहाँ पे शाइनी वर्ड कॉमन है और एक की वैल्यू यहाँ पे शो भी है तो कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं मेटल और फ्लोट में रिलेशन बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, जब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा तो नेगेटिव ही कंक्लूजन बाहर आ सकता है। यहाँ तो मेटल और फ्लोट के बीच में इसने पॉजिटिव दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव आना चाहिए। अब देखो सेकंड कंक्लूजन हमारा कह रहा है नो ब्रिक कैन फ्लोट। नो ब्रिक कैन फ्लोट। देखो ब्रिक और फ्लोट का कहाँ है, देखो ब्रिक तो अपना यहाँ पे थर्ड वाले स्टेटमेंट में है, ये तो है। अब ब्रिक कहाँ है, ब्रिक अपना यहाँ पर है। अब मेटल और मेटल इसमें कॉमन तो है नहीं, ब्रिक और फ्लोट में रिलेशन बनाने के लिए भाई जोड़ना पड़ेगा। मेटल से मेटल कॉमन हो जाएगा, साइनी से साइनी। मैंने देखा फर्स्ट और थर्ड को मैं डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकता, तो फिर मैंने फर्स्ट को सेकंड से कर दिया, सेकंड को थर्ड से कर दिया, ओवरऑल मेरा फर्स्ट थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर एक की वैल्यू 100 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 है तो कनेक्ट हो जाएंगे ये आपस में। अब ब्रिक और फ्लोट में मुझे ये देखना पड़ेगा कहीं मेरी वैल्यू 50 से 100 तो नहीं जा रही है। आप यहाँ पे देखोगे सम की वजह से ब्रिक की वैल्यू कितनी है, 50 है, लेकिन कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो दोनों की वैल्यू 100 होती है अनटिल एंड अनलेस उससे पहले 100 सम ना आ जाए। उससे पहले ब्रिक से पहले तो यहाँ पे सम आया ही नहीं है, यहाँ तो नो, इसका मतलब इसकी वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में इसकी इसने वैल्यू 100 दे रखी है। यही चीज़ तो यहाँ पे निषेध है भाई, यही चीज़ तो मना है, 50 से 100 नहीं आ सकता। इसका मतलब अपना सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सब ठीक था, बस इसने 100 कर दी इसकी वैल्यू तो ये गलत हो जाएगा। हम चेक करेंगे अपना थर्ड कंक्लूजन। देखो सम ब्रिक्स आर शाइनी, इसके लिए मुझे चाहिए होगा केवल और केवल फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट क्योंकि दोनों में देखो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिक अपना यहाँ साइनी अपना यहाँ, मेटल वर्ड दोनों में कॉमन है और एक मेटल की वैल्यू 100 भी है तो मैं रिलेशन बना सकता हूँ। और देखो दोनों की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये और सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है। आप देखोगे सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। देखो 50 से 50 में तो आ ही सकता हूँ, यहाँ पर भी 50 से 50 पे आ सकता हूँ। इसका मतलब दोनों ही कंक्लूजन अपने यहाँ पे करेक्ट है। तो कंक्लूजन नंबर थर्ड ही अपना यहाँ पर केवल एक ऐसा इकलौता जो कि करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगले सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल टास्क कैन नेवर बी ड्यूटीज, मतलब नेगेटिव है ये। ऑल टास्क और यहाँ पर ड्यूटी है, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखो जॉब वर्ड दोनों में कॉमन है और एक की वैल्यू यहाँ पे 100 भी है नो की वजह से। भाई नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो दोनों की वैल्यू 100 होती है अनटिल एंड अनलेस उससे पहले सम आ जाए। मतलब यहाँ पे सम अगर आ जाता, सम जॉब्स आर नॉट ड्यूटी, तो यहाँ पे जॉब की वैल्यू 50 होती और फिर मेरे कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 100 नहीं हो पाती, 100 नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये कनेक्ट हो जा रहा है क्योंकि एक जॉब की वैल्यू यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे टास्क और ड्यूटी में रिलेशन बन जाएगा और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट में जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन आएगा और यहाँ पे नेगेटिव ही है। बस अब मैं चेक करूँगा कहीं मेरी वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे सम की वजह से टास्क की वैल्यू 50 है और ऑल की वजह से यहाँ पे सम टास्क की वैल्यू 100 कर दी, ये तो गलत बात है। 50 से 100 पे तो आ ही नहीं सकते, इसका मतलब मेरा पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम सेकंड वाला कंक्लूजन चेक करेंगे, सम टास्क आर ड्यूटीज़। देखो वही चीज़ है भाई, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा तभी मैं टास्क और ड्यूटी के बीच में रिलेशन बना पाऊंगा। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान दो ना, जब मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव रिलेशन आएगा। यहाँ पे यहाँ तो इसने पॉजिटिव दे रखा है टास्क और ड्यूटी के बीच में, इसलिए अपना ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा नन कंक्लूजन फॉलो या फिर नाइदर वाला। आप ये मत देखो कि दो ऑप्शन कैसे, दो ऑप्शन एग्जाम में भी क्या ऐसे ही होंगे, नहीं भाई यहाँ पे टाइपिंग एरर है। आप इतना देखो कि दोनों कंक्लूजन गलत है और वो गलत है तो कैसे गलत है, कंसेप्ट समझने पर आप ध्यान दो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम नोज आर आइज। देखो नोज अपना यहाँ पर है और आइज भी अपना इसी सेंटेंस में है भाई। इसका मतलब मुझे केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। बस अब मुझे इतना चेक करना है कहीं मेरी वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही है। आप यहाँ पे देखो ऑल की वजह से आई की वैल्यू 100 है और यहाँ पे आई की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है तो 100 से 50 पे तो जा सकता है, बस 50 से 100 पे नहीं जाना। अब यहाँ पे देखो नोज की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है और यहाँ सम की वजह से वैल्यू इसकी 50 है तो 50 से 50 पे भी जा सकता है।
सकता है, इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे हम, ऑल लिप्स आर नोजेस। इसके लिए मुझे केवल और केवल सेकंड वाले स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि दोनों चीज़ अपना इसी में है। देखो अब यहाँ पे ना डायरेक्ट कर सकता हूँ कि अपना सेकंड वाला कंक्लूजन गलत है। पता है क्यों? देखो यहाँ पे लिप्स की वैल्यू 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ऑल की वजह से लिप्स की वैल्यू 100 हो जाएगी। भाई 50 से तो 100 पे जाना ही नहीं है, 50 से तो 100 अगर हो गया तो मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, इसलिए अपना यहाँ पे कंक्लूजन सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला भी सवाल। और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को अंत करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपको ये सारा मेथड भी समझ में आया होगा, 50-100 रूल। भाई ये कैसा मेथड है ना जिसमें हम बिना पेन पेपर के सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक है, कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो डोंट फील क्या कहते हैं उसे, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई कमेंट का यूज़ करो भाई, फीडबैक वगैरह दो, कोई डाउट वगैरह तो पूछो। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, मैंने इस सभी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है, लगभग हमने 240 क्वेश्चन कर दिए अभी तक, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ से जाके ना इनकी वो भी कर सकते हो, प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, और मतलब बहुत अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चन करवाए। तो आप वहाँ पे जाके अगर आपको और भी प्रैक्टिस करने सिलोजिज्म चैप्टर की, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।